सोते समय व्यक्ति को स्वयं तो कुछ पता नहीं चलता, परंतु उसके सोने पर होने वाली क्रियाएं दूसरों को अवश्य प्रभावित करती हैं। व्यक्ति पूरा दिन काम करता है, दिन भर के व्यवहार में बहुत सावधानी से जीवन को जीना पड़ता है। अनेक दुर्घटनाओं से बचना पड़ता है। बेईमान और दुष्ट लोगों से अपनी रक्षा करनी पड़ती है, जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति शाम तक खूब थक जाता है। अनेक प्रकार की चिंताएं, राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ अभिमान आदि समस्याएं उसे घेर लेती हैं, परेशान करती हैं। इन सब चिंताओं से मुक्ति होने के लिए व्यक्ति रात्रि में गहरी नींद में सो जाता है। रात को 5-7 घंटे की अच्छी गहरी नींद में व्यक्ति सब चिंताओं से मुक्त होकर शांत, प्रसन्न, आनंदित हो जाता है। सुबह एकदम हल्का, फ्रेश होकर उठता है। जब रात्रि में व्यक्ति सो रहा होता है, तब उसे संसार का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। उसे इतना भी पता नहीं चलता कि मैं दिल्ली में सो रहा हूं, हैदराबाद में, मुंबई में या कोलकाता में। मैं पलंग पर सो रहा हूं या जमीन पर, उसे इस बात का कुछ भी आभास नहीं होता। सुबह जब फ्रेश होकर उठता है तो बड़े उत्साह के साथ अगले दिन के कार्य आरंभ करता है। इस निद्रा काल में व्यक्ति इतना बेखबर होकर सोता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसके खराटों आदि दोष के कारण कितना कष्ट हो रहा है, यह भी उसे पता नहीं चलता। परंतु उसके खराटों से लोगों को कष्ट तो होता ही है। सोते समय जिन्हें थोड़ा भी शोर पसंद नहीं होता, और यदि वे उसके पास में सो रहे हो तो उन्हें नींद नहीं आती, वे लोग उसके खराटों से इतने दुखी हो जाते हैं कि उन्हें मजबूरन अपने सोने का स्थान बदलना पड़ता है। यह तो हुई नींद की बात। इसी प्रकार से जागृत अवस्था में व्यवहार करते हुए भी कुछ ऐसे दोष होते हैं जो खराटों के समान होते हैं, अर्थात उसे उन दोषों का व्यवहार काल में यानी व्यवहार करते समय जागृत अवस्था में भी पता नहीं चलता। परंतु ऐसे दोष भी दूसरों को परेशान तो करते ही है। जैसे रात को सोते समय खराटे दूसरों को दुख देते हैं, वैसे ही जागृत अवस्था में जिद, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या आदि आदि दोष भी
दूसरों को दुख देते हैं। इसीलिए व्यक्ति को व्यवहार में सदा सावधान रहना चाहिए। सोते समय तो फिर भी मान सकते हैं कि उन्हें पूरा होश नहीं होता और पता नहीं चलता कि मैं खर्राटे ले रहा हूं। मेरे खर्राटों से किसी दूसरे को परेशानी हो रही है। परंतु जागृत अवस्था में तो व्यक्ति सावधानी का प्रयोग कर सकता है और अपना परीक्षण निरीक्षण करके वो जान सकता है कि मुझ में क्या दोष है। इसीलिए सभी को आत्मनिरीक्षण तो करना ही चाहिए और अपना अपना पता लगाना चाहिए कि कहीं मैं जिद, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों से ग्रसित तो नहीं हूं। मेरे इन दोषों से कहीं दूसरों को कष्ट तो नहीं हो रहा। आत्मनिरीक्षण से यदि पता चल जाए कि मुझ में ऐसे दोष है तो बुद्धिमान व्यक्ति को तत्काल तुरंत ऐसे दोषों को दूर करना चाहिए। याद रखें, यदि अनजाने में भी आपसे ये दोष या इसी प्रकार के अन्य दोष होते रहे और आपके दोषों के कारण दूसरों को यदि कष्ट होता रहा तो ये भी एक प्रकार से पाप है। और यदि आत्मनिरीक्षण करने के पश्चात पता लग जाए कि मैं जिद, क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों से ग्रस्त हूं तो शीघ्र ही अपने ऐसे दोषों को दूर करना चाहिए। आत्मनिरीक्षण या दूसरों से चर्चा करके अपने दोषों को ढूंढे, उन्हें दूर करे। सत्य, न्याय, सभ्यता, नम्रता, सेवा, परोपकार आदि अच्छे गुणों को धारण करे और सबको सुख दे, तभी आपको भी सुख मिलेगा।